बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बड़ा ही धनवान था, पर उससे भी बढ़कर उसका हृदय दयालु था। उसके 7 बेटे थे और एक लाडली बेटी। वह बेटी सभी भाइयों की आंखों का तारा थी। सातों भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे। जब तक बहन खाना न खा ले, वे खुद अन्न का एक दाना तक नहीं खाते थे। बहन जब अपने मायके आती तो घर में जैसे खुशियों की बहार आ जाती। अब एक बार की बात है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, जिसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। उस दिन साहूकार की बेटी अपने मायके आई हुई थी। उसने दिन भर निर्जला व्रत रखा, चांद को अर्घ्य देने का प्रण लिया था। सूरज ढलने लगा, संध्या घिर आई, पर चांद अभी तक नहीं निकला। भूख और प्यास से व्याकुल वह बेटी चुपचाप बैठी थी, पर श्रद्धा उसके मन में अडिग थी। शाम को जब उसके सातों भाई अपने काम से लौटे तो देखा कि बहन का चेहरा मुरझाया हुआ है। भाइयों ने कहा, बहन अब तो खाना खा ले, तू तो थक गई होगी। बहन ने धीरे से कहा, भैया आज करवा चौथ का व्रत है, जब तक चांद को अर्घ्य नहीं दूंगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भाइयों से अपनी प्यारी बहन की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने एक उपाय निकाला। वे दूर एक पहाड़ी पर गए, वहां जाकर आग जलाई और उसके आगे एक चलनी रख दी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश में चांद निकल आया हो। फिर वे दौड़ते हुए घर आए और बोले, बहन देखो चांद निकल आया है, अब अर्घ्य दे दो। अब वह भोली भाली साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बातों में आ गई। उसने चलनी से देखा, अर्घ्य दिया, मन ही मन अपने पति की लंबी आयु की कामना की और भोजन करने बैठ गई। पर जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे छींक आ गई। दूसरे कौर में बाल निकल आया। तीसरा कौर उठाने ही वाली थी कि अचानक ससुराल से दूत आया और बोला, तुम्हारे पति बहुत बीमार हैं, तुरंत चलो। ये सुनकर उसका दिल दहल गया। माँ ने कपड़ों का बक्सा खोला तो देखा सारे वस्त्र काले हैं। दूसरा बक्सा खोला तो सारे सफेद वस्त्र। माँ को कुछ अशुभ संकेत मिले। वह घबराई और बोली, बेटी जाते समय रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना, और जो भी सुहागन तुझे आशीर्वाद दे उसके शब्द अपने पल्ले में बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ। वह चली। रास्ते में जो भी मिला उसके चरण छूती गई। जो भी आशीर्वाद देता वह सुनती और आगे बढ़ जाती। कोई कहता सुखी रहो, कोई कहता सौभाग्यवती रहो, कोई कहता पुत्रवती भव। और जब उसकी छोटी ननद मिली तो उसने कहा, मूढ़ सुहागन हो, और वही शब्द उसने अपने पल्ले में बांध लिए। जब वह ससुराल पहुंची तो वहां चारों ओर रोदन मचा था। उसका पति निष्प्राण भूमि पर लेटा हुआ था। पूरे घर में मातम छाया था। वह दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने सिर पर हाथ मारा, चौथ माता को पुकारा, हे माता, मैंने कौन सा अपराध किया कि मेरा सुहाग छीन गया? किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सास ससुर बोले, अब इसे यहीं रहने दो, ये श्मशान में ही रहेगी। उन्होंने पास में एक झोपड़ी बनवा दी, जिसमें वह अपने पति की देह के साथ रहने लगी। अब वह दिन रात अपने पति की देखभाल करती, उसकी देह से धूल साफ करती, कपड़े बदलती और चौथ माता से प्रार्थना करती, हे माता मेरे पति को प्राण दो। वह हर महीने की चौथ का व्रत करती, दीपक जलाती और ज्योत देखकर ही थोड़ा जल ग्रहण करती। चौथ माता प्रकट होती और कहती, हमसे बड़ी चौथ आएगी, उससे मांगना। इस प्रकार समय बीतता गया। आखिर एक दिन आया, कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी, करवा चौथ। उस दिन उसने फिर व्रत रखा, श्रृंगार किया, माथे पर बिंदी लगाई, चूड़ियां पहनी, मेहंदी लगाई, दीपक जलाया और मन ही मन कहा, हे चौथ माता, आज तो मुझे आपसे ही अपने सुहाग के प्राण मांगने हैं। रात का समय आया, दीपक की लौ टिमटिमाने लगी। तभी चौथ माता प्रकट हुई। तेजोमय आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। माता ने कहा, कर बोले, कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली, घनी बुखारी कर बोले। साहूकार की बेटी ने दौड़कर माता के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, माता मुझे मेरा सुहाग लौटा दो,
मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे पति जीवित नहीं होते। माता बोली, तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम? वो बोली, माता मेरे प्राण मेरे पति में ही बसते हैं, यदि वह नहीं तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। माता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, ला सुहाग का सामान दे। वो एक एक करके सब देती गई। चूड़ी दी, बिंदी दी, सिंदूर दिया, मेहंदी दी, पायल दी, करवा दिया। माता बोली, तू तो पूरी सजी धज्जी है, लगता है तुझे किसी ने सिखाया है। वह बोली, नहीं माता, ये तो आपकी ही प्रेरणा है। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, मांग से सिंदूर निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और अपनी चिटकी उंगली से छींटा मारा। और तभी चमत्कार हुआ, पति के शरीर में हलचल हुई, आंखें खुली, सांसें लौट आईं। माता की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। माता ने जाते जाते झोपड़ी पर लात मारी और वह झोपड़ी महल में बदल गई। सुबह जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखकर दंग रह गई। जहां कल झोपड़ी थी आज वहां महल खड़ा था। भाभी सामने खड़ी थी श्रृंगार किए हुए और उसका पति जीवित। वह दौड़ती हुई घर गई और बोली, माँ भाई जीवित हो गया, भाभी महल में रहती है। घर में सभी लोग चकित रह गए। गाजे बाजे के साथ सब ससुराल पहुंचे। साहूकार की बेटी ने अपनी सास के चरण छुए, बोली, देखिए माँ, चौथ माता की कृपा से आपका बेटा जीवित हो गया। सास बोली, बहू तेरा सुहाग अमर हो गया, तू धन्य है जिसने अपने पति को मृत्यु से वापस ले आई। तभी आसमान में ध्वनि गूंजी, जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से करवा चौथ का व्रत रखेगी उसका सुहाग अटल रहेगा। साहूकार की बेटी के नेत्रों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं आनंद के थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे माता चौथ, जैसे आपने मेरे घर सुख लौटाया वैसे सबके घर में सुख और सौभाग्य बना रहे। और तभी दीपक की लौ ऊंची उठी, जैसे माता चौथ स्वयं आशीर्वाद देकर चली गई। उस दिन से करवा चौथ का व्रत